अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन, उमर अता बंदयाल ने कल जो नैब तरामीम थी उन्हें उड़ा दिया है और इसके बाद अब जो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, अब हम कह सकते हैं कि वो एक तरह नैब के शिकंजे में आ गया है। वो तमाम तर सियासतदान जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ बंद हो चुकी थी, वो ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग जिनके खिलाफ नैब में इंक्वायरियाँ चल रही थी, हुकूमत ये PDM की आती है, पहले आते ही उन्होंने ये काम किया कि जो नैब लॉ है उसमें तरामीम की और इन तरामीम का फ़ायदा जितनी भी सियासी जमातें थी उस PDM इत्तेहाद में उन्हें भी हुआ और इसके साथ साथ अब जो केसेस PTI पर हुए हैं उन्हें भी इसका कुछ फ़ायदा था। पर इसके ख़िलाफ़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इस जो तरामीम थी इन्हें चैलेंज किया। अब कल उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला सुनाया है और जिस पर जो उनके हामी लोग हैं वो वाह वाह कर रहे हैं और जो मुखालिफ पार्टियां हैं, मतलब ये मुखालिफ पार्टियां इस तरह से कह लें जो नून लीग, जो पीपल्स पार्टी और दूसरे लोग जिनके नैब के केसेस थे, उनका कहना है कि ये नैब एक अदारा ही आमर का बनाया हुआ है, इसे ख़त्म होना चाहिए। जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब हैं जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी कई दफ़ा कह चुके हैं और भी सियासतदान कह चुके हैं कि नैब एक आमर ने बनाया था, वो सियासी इंतकाम लेने के लिए ये अदारा बनाया था, अब इस अदारे को ख़त्म होना चाहिए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बयान दिया। वो तो कह रहे थे हम पहले भी नैब को भुगतते रहे हैं, अब भी भुगत लेंगे, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। इसी तरह नून लीग की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ का भी तकरीबन इसी तरह का बयान था कि हम तो नैब की इंक्वायरियाँ भुगत चुके, हम तो नैब के केसेस भुगत चुके, अब इमरान खान इसका मज़ा चखें, अब उनकी पार्टी इसका मज़ा चखे जो इनके ख़िलाफ़ अदालत में गई थी नैब तरामीम के ख़िलाफ़। अब लोग सोच रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा जी दिलेराना फ़ैसला दे दिया है, तो ये एक्सपेक्टेड था, इसी तरह का फ़ैसला आएगा और उन्होंने अकेले नहीं दिया। इसके पीछे जो बड़े घर के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उमर अता बंदयाल से ये फ़ैसला दिलवाया है। उमर अता बंदयाल अपने ज़ोर पर तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, ये हमने देख लिया है। पिछले साल 1.5 साल में जितने भी बड़े केसेस थे उनके फ़ैसले उमर अता बंदयाल साहब नहीं कर सके। सबसे बड़े जो अभी जो केसेस सामने आए पंजाब और KP में इलेक्शन के, आपने देखा कि उमर अता बंदयाल साहब इलेक्शन नहीं करवा सके, वो अपनी रिट नहीं मनवा सके, वो हुकूमत ने हीले बहाने किए, 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सका। सूबा पंजाब जो पाकिस्तान की आधी आबादी है और वहाँ पे इस वक्त केयर टेकर हुकूमत हैं जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। इसी तरह KP में केयर टेकर हुकूमत है जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, पर उमर अता बंदयाल साहब यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सके। उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, उन्होंने वज़ीर आज़म को यह भी इशारा दिया कि मैं नाहल कर दूंगा, पर वो नहीं करवा सके। अब जो ये नैब का जो तरमीम उन्होंने उड़ाई हैं, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अब इससे और इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी, सियासतदान कमज़ोर होंगे, क्योंकि अब जितने भी कोई फड़केगा सियासतदान, कोई इलेक्शन मांगेगा या कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेगा, जो वो नहीं देना चाहते वो जिसको देना चाहते हैं देंगे, जिसको रिलैक्स रखना चाहते हैं रखेंगे, जिन लोगों के वो वज़ीर अपनी काबीना में शामिल करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे, वो जिस तरह का मर्ज़ी काम लेंगे। अब ये सारे सियासतदान, वो चाहे नवाज शरीफ हों, वो चाहे आसिफ अली जरदारी हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हों और दूसरे तमाम सियासतदान, इमरान खान, इनके केसेस, उनके पार्टी के लोग, नून लीग के ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सलमान, मतलब जितने भी लोग थे जिनके नैब की इंक्वायरियाँ चल रही थी, नैब के जो केसेस थे, अब वो दोबारा खुलेंगे। इवन के मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केस था, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस था, अब वो दोबारा, मतलब जब ये लोग चाहें, जो बड़े घर वाले जिनके पास सारा होल्ड है, वो चाहें तो किसी का भी केस खोल के उसको नैब के आगे ना की नकीरें निकलवा सकते हैं उसकी। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखें कि ये सियासतदान अब फिर इनकी वो टाइट होएगा, जो इनकी लगामें खींची जाएंगी, जो भी कुछ ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करेगा उसको नैब के आगे फेंक दिया जाएगा। तो नाजरीन, मेरे ख्याल से अगर नैब में कुछ इस तरह के कवानीन हैं, मतलब ये अदारा अगर लगता है कि सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है, तो इसमें तरमीम करके कुछ इस तरह की चीज़ें ला के इसे ठीक किया जा सकता है।
वैसे कि जो अभी जिनके खिलाफ केसेस हैं, मतलब जिनके खिलाफ ये केस आया, उन लोगों के हामी लोगों का कहना है कि ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश है। जो नैब तरमीम ख़त्म की गई हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। जो पहले इंक्वायरियाँ और सज़ाएँ और जुर्माने जो हो चुके हैं नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, हाँ पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। नून लीग के जो हमायती लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि ऐसा इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नवाज शरीफ के अगर केसेस हैं तो वह पाकिस्तान आएंगे, उनका सामना कर लेंगे। कोई इस तरह का कोई इतना बड़ा केस नैब का नहीं है जो नैब उन्हें इस केस में गिरफ़्तार करें। तो ये कहना है कि नून लीग वाली साइड का, वो कहता है कि इमरान हाँ अपनी खैर मनाएं जब यही सारी चीज़ें अब उनके गले पड़ेंगी। तो नाज़रीन, ये था नैब की तरमीम के हवाले से। अब दूसरी जानब मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो मैं 1 साल 1.5 साल पहले भी एक्टिव नज़र आए थे। वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदों में उनका शुमार होता है, और जब भी कोई बातचीत का कोई सिलसिला शुरू करना हो तो हमें नज़र आता है कि दुरानी साहब एक्टिव होते हैं। पिछले PDM जब अपोजिशन में थी तो उनके साथ मुज़ाकरात में भी मोहम्मद अली दुरानी ने काफ़ी किरदार अदा किया था। इन दिनों वो जो क्या नाम है, उनसे मिले हैं, आरफ अलवी साहब से उन्होंने मुलाकात की है। तो वो किसी के कहने पे ज़रूरी किसी के कहने पर हुई है, और जिनके कहने पर हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो मोहम्मद अली दुरानी ने जो फासले हैं PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कम करने की थोड़ी कोशिश की है। उनका कहना है कि जो तलखियाँ हैं, जो टकराव की सियासत है, मैं उसे कम करना चाह रहा हूँ। और आरफ अलवी के साथ मिल के काफ़ी बातें इस तरह की सामने आई थी कि उन्हें कोई फार्मूला दिया गया है कि माइनस इमरान हाँ फार्मूला दिया गया है, और इसमें जो मोहम्मद अली दुरानी साहब है वो मान भी चुके हैं। मतलब काफ़ी जो PTI के लोग जो भी बच चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हो सकी, जो अभी तक रूपोश हैं पर वो PTI का हिस्सा हैं, अब उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि अब वो लोग मुफाहमत की तरफ आएंगे और उन्हें कायल किया जाएगा कि आप अपने लीडर को भी बोलें कि आप थोड़े अरसे के लिए चुप करके बैठ जाएं, खामोश हो जाएं और मुफाहमत की फ़िज़ा बनने दें। और इसी दौरान अगर ये मुफाहमत होती है तो इलेक्शन की तरफ PTI जा सकती है, उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। तो ये कहा जा रहा था कि आरफ अलवी साहब हैं, वो इसको लीड कर सकते हैं, और वो इमरान हाँ को एक तरह से थोड़ा सा साइड लाइन करके तो वो पार्टी की कमान हासिल करें। पर अब ये बातें थी कि अब जो फार्मूला बनाया गया था वो इस तरह का था। पर कल मोहम्मद अली दुरानी साहब का कहना था कि मैंने जितने भी PTI के लोगों से बात की है, वो चाहे आरफ अलवी हों या दूसरे अहम लोग जो अभी PTI में रह गए हैं, जिनका अभी तक PTI में किरदार है, उनका कहना है कि कोई भी इन शख्सियात में शामिल कोई भी शख्स PTI का बंदा, चाहे वो आरफ अलवी हों या दीगर शख्सियात, वो माइनस इमरान हाँ के फार्मूले पर राज़ी नहीं हैं। वो नहीं मान रहे कि हम इमरान हाँ को माइनस करके हम आगे आ जाएं या कोई और बंदा आ जाए। तो बात तो जो पहले मीडिया में आई, जिसे हमने भी रिपोर्ट किया, तकरीबन सारे जो सहाफ़ी थे उन लोगों ने भी तकरीबन इसी तरह का रिपोर्ट किया कि जो आरफ अलवी को फार्मूला दिया गया है वो माइनस इमरान हाँ का दिया गया है, और जो लोग हैं जो PTI में अभी शामिल हैं वो भी इस फार्मूले पर इत्तफाक करते नज़र आ रहे हैं। पर जिसके साथ मुलाकात हुई थी उन दुरानी साहब, उन्होंने तो डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि आरफ अलवी के साहब और जो दीगर दूसरे रहनुमा PTI के, उन्होंने माइनस इमरान हाँ मानने से इनकार कर दिया है। और उनका ये भी कहना था कि माइनस किसी को प्लस माइनस करने का इख्तियार वो किसी और जमहूरी या गैर जमहूरी ताकत के पास नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार अवाम को होना चाहिए कि वो किसको माइनस करना चाहते हैं, किसको प्लस करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। वाकई ये इख्तियार किसी ताकतवर शख्स के पास नहीं होगा, किसी एक शख्स के पास, किसी एक अदारे के पास नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए। वो किसको अपना वोट देकर अपना नुमाइंदा नामज़द करते हैं और किसे रिजेक्ट करते हैं, तो ये इख्तियार किसी भी अदारे के पास नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।